हमने काफ़ी जगह पार्टिसिपेट किया। हमें जहाँ पे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मेन दिल्ली में जो है, वहाँ से हमें काफ़ी बार इनविटेशन दिया है। वहाँ हमने जहाँ तक सुना है कि योग करने से या मेडिटेशन करने से जो मतलब हमारे बेसिक्स जो हमारे IDY इंटरनेशनल डे योगा, हाँ जी, इस हर बार हमारी थीम चेंज होती है। इस बार की हमारी थीम है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। बहुत से लोग देखे हैं हमने घर में योगा करते हैं विदाउट किसी इंस्ट्रक्टर या विदाउट किसी ट्रेनर के। वो मतलब आपके हिसाब से उनको घर पे योगा करना चाहिए? देखिए, कुछ लोग हैं जो मतलब YouTube में देख के करते हैं या मतलब अवेयर इंटरनेट से कुछ निकालते हैं। हर एक चीज़ जो है इंटरनेट पे आपको मिलती ज़रूर है, लेकिन उसके आपको फ़ायदे भी नहीं पता होते, ना ही आपको पता होता है कि वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। अब YouTube में मैंने भी काफ़ी बार देखा है कि लोग डाल देते हैं कि ये आसन करने हैं, ऐसे करने हैं, लेकिन उनको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता कि किस तरीके। राघव जी, फैमिली की तरफ से भी आपको काफी सपोर्ट होगा, और आप बता सकते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई इस फील्ड से है? मेरे फादर जो हैं वो भी डॉक्टर हैं, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो उनका तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। तो मेरा मतलब मेरी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है मुझे हर एक चीज़। हमने भी एक ऑर्डर पढ़ा था डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से, जिसमें एक ऑर्डर आया था कि मॉर्निंग असेंबली में जो योगा है वो कंपलसरी करवाया जाए बच्चों को। बट हमें लगता ही नहीं है कि वैसे इम्प्लीमेंट हुआ अभी तक। तो हम स्कूल से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मॉर्निंग असेंबलीज में ऐसा योगा करवाया जाए ताकि बच्चे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना शो द हिमालयन टॉक शो में। आज की स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजौरी के एक ऐसे यंगस्टर हैं, ऐसी यूथ हैं, ऐसे योगा एक्सपर्ट हैं और योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। बिल्कुल हमारे साथ बातचीत करेंगे मिस्टर राघव भास्कर जी, जो कि एक जानी मानी हस्ती हैं राजौरी के। कोई भी ऑफिशियली प्रोग्राम होता है योगा के रिलेटेड, हमेशा फ्रंट पर खड़े होते हैं। ऐसे भी ये काफ़ी लोगों को ट्रेन करते हैं। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे और इनसे बात जानेंगे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और योगा की अवेयरनेस के बारे में इनसे जानेंगे। आप देखें द हिमालयन टॉक शो। राघव जी, स्वागत है आपका द हिमालयन टॉक शो में, हमारे पॉडकास्ट चैनल में। हम आपका स्वागत करते हैं कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। राघव जी, आज के इंटरव्यू में हम आपसे ये जानेंगे कि योगा क्यों ज़रूरी होता है हमारी लाइफ के लिए, और योगा की अवेयरनेस आप बताएंगे, योगा को मतलब कैसे अवेयर करें दुनिया तक, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि योगा की क्या अहमियत होती है लाइफ में, मगर लोग जो हैं वो इस चीज़ से वाकिफ नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपना टाइम निकाला आपने। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे पास आए, आपकी पूरी टीम का और आपके शो का, जो आप मेरे पास आके मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। थैंक यू सर। राघव जी, आज की स्पेशल पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे आपसे कि योगा क्यों जरूरी है लाइफ के लिए, और योगा आया कहाँ से, ये शब्द योगा कहाँ से आया? देखिए, योग जो है, योग मतलब अब योग का ऐसा मतलब योग हम पुराने ज़माने से चला आ रहा है। योग हमारे ऋषि मुनि जो भी थे, वो योग से ही सारा कुछ। उस टाइम में तो ये जिम वगैरह कुछ होता नहीं था, ना इतनी अवेयरनेस होती थी किसी को। वो सब जो कुछ भी होता था वो मतलब वो योग के थ्रू ही हर एक चीज़, जितनी भी अपनी सिद्धियां प्राप्त करते थे वो योग के थ्रू ही करते थे। तो इसीलिए योग उस टाइम से चला आ रहा है, ये कोई हमने नहीं बनाया, ये बहुत पुराना चला आ रहा है। हमने जहाँ तक सुना है कि योग करने से या मेडिटेशन करने से आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए एक योग की बहुत बड़ी अहमियत है। जी, बिल्कुल। योग जो है मतलब योग का अर्थ ही यही है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन करना। हम इसमें मेडिटेशन करते हैं, मतलब आसन्स भी हैं इसमें हमारे। हम हर बीमारी के ऊपर योग जो है काम करता है। अलग अलग तरीके से हम इसको करते हैं परफॉर्म, मतलब जैसे हम किसी को थेरेपी देते हैं, मतलब उसमें अगर किसी को बोन फ्रैक्चर होगी, हम उसमें भी थेरेपी देते हैं। तो योगा का हम वहां पर भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, योगा का मेन यूज ही बीमारियों मतलब दवाइयों से दूर रखने के लिए ही योग को हम यूज करते हैं। राघव जी, हम आपसे ये जानेंगे कि योगा योगा में आसंस का क्या रोल होता है और कितने प्रकार के आसंस होते हैं इसमें? हाँ, देखिए, योगा का जो मेन है मतलब आसन, तो हम इसमें गिन नहीं सकते हैं कि कितने आसन हैं।
तो ऐसा है कि मतलब अब जिसको कोई भी बीमारी होगी, हम उस बीमारी को देखते हैं, पहले उसका उसकी जड़ तक जाते हैं, उसके बाद हम उसको आगे मतलब जो ट्रीटमेंट देना होता है हम वो ट्रीटमेंट देते तो आप बता सकते हैं थोड़ा सा कि मतलब कितने आसन से क्या क्या नाम आसन के हो सकते हैं? हैं। जो मतलब हमारे जो बेसिक आसन। बेसिक्स जो हमारे IDY इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में जो हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से शुरू हुआ है, उसकी एक हमारे पास बुकलेट भी आती है, वो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। तो उसमें हमारे स्टैंडिंग आसन्स भी हैं, सिटिंग में भी हैं, प्रोन भी हैं और स्पाइन में भी हैं। टोटली हमारे कुल मिला के 22-25 आसन जो हैं वो IDY में हम यूज़ करते राघव जी आप ये बताएं कि बहुत से लोग देखे हैं हमने घर में योगा करते हैं हैं। विदाउट किसी इंस्ट्रक्टर या विदाउट किसी ट्रेनर के। वो मतलब आपके हिसाब से उनको घर पे योगा करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही चीज़ पूछी है। देखिए कुछ लोग हैं जो मतलब यूट्यूब में देख के करते हैं या मतलब इंटरनेट से कुछ निकालते हैं। हर एक चीज़ जो है इंटरनेट पे आपको मिलती ज़रूर है, लेकिन उसके आपको फ़ायदे भी नहीं पता होते, ना ही आपको पता होता है कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब यूट्यूब में मैंने भी काफ़ी बार देखा है कि लोग डाल देते हैं कि ये आसन्स करने हैं, ऐसे करने हैं, लेकिन उनको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता कि किस तरीके से करना है, किस टाइम करना है, कब करना है, मतलब किस बीमारी पे क्या चीज़ काम करेगी। वो लोग मतलब मैं तो यही कहूँगा कि एक जो है आप प्रॉपर एक उसका बुकलेट हमारा एक जो आता है, वो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हमारे हर जगह पे जो हमारे वेलनेस सेंटर्स भी हैं, आप वहाँ पे जाके भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट योगा इंस्ट्रक्टर भी मिल जाएगा और आपको योगा थेरेपी भी मिल जाएगी। हमने जब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी का कोई भी प्रोग्राम होता है योगा के रिलेटेड तो हम आपको हमेशा फ्रंट पर देखते हैं। तो आपको नहीं लगता कि राजौरी में भी मतलब ऐसे योगा सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से खुलने चाहिए जहां पर लोग जाके मेडिटेशन कर सकें, योग कर सकें? जी, बिल्कुल हमारे वेलनेस सेंटर्स हैं जो वहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी टाइम वहाँ पे जा सकते हैं मॉर्निंग में, आपको हमारे इंस्ट्रक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, आप योगा वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर राजौरी में बात की जाए तो हमें ऐसा लगता है कि राजौरी में सेंटर हैं कुछ। ऐसे तो कोई सेंटर है नहीं है, लेकिन जो ये गवर्नमेंट की स्कीम चली थी उसमें हमारे वेलनेस सेंटर्स में हर एक सेंटर में अभी तो पूरे तरह से हमारे मतलब जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो अपॉइंट नहीं हो पाए हैं, लेकिन कुछ वेलनेस सेंटर्स पे जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से जो सर्टिफाइड हुए हैं वो उनको हमने अपॉइंट कर दिया। राघव जी हम आपसे ये जानेंगे कि अभी तक आपने मतलब कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया, किन किन फंक्शंस में, किन किन योग दिवस में आपने पार्टिसिपेट किया? हमने काफ़ी जगह पार्टिसिपेट किया। हमें जहाँ पे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मेन दिल्ली में जो है वहाँ से हमें काफ़ी बार इनविटेशंस भी आए हैं, हम वहाँ पे गए भी हैं। रिसेंटली अभी हमें रिपब्लिक डे पर भी हमारे इनवाइट किया था हमारे मिनिस्ट्री ने भी, और हमारे जो PM सर हैं तो उनकी तरफ से भी हमें इनविटेशन आया था, तो हम अभी वहाँ पे गए। तो अभी तक आपकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं योग के फील्ड में, योगा के फील्ड में? देखिए योग में मैं जब से योग में आया हूँ तो काफ़ी लोगों ने मुझे पहचाना है, काफ़ी मतलब काफ़ी इज्जत करते हैं लोग इस चीज़ की, मतलब जो मैं आज जहाँ पे हूँ वो काफ़ी मतलब हम लोगों की मेंटेलिटी वैसी हो गई है कि हम हर एक चीज़ को छोटा लेके चलते हैं, लेकिन कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो अवार्ड्स की बात की जाए तो अभी तक कितने अवार्ड्स आपने हासिल किए? अब तो अभी कुछ मतलब अभी तो मेरे को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है फील्ड में घुसे हुए, लेकिन ये है कि जितना भी मुझे हुआ है मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर्स का, और हमारे जितना स्टाफ है उन सभी का मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। राघव जी फैमिली की तरफ से भी आपको काफी सपोर्ट होगा और आप बता सकते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई इस फील्ड से है? मेरे फादर जो हैं वो भी डॉक्टर हैं, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो उनका तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। तो मेरा मतलब मेरी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है मुझे, हर एक चीज़ में मुझे आगे करते हैं वो, कि मतलब जो चीज़ भी होती है, अब कहीं भी जाना होगा, जो जहाँ भी मेरे को होता है, स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर राकेश शान सर जो हैं वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे, कि कहीं पे कोई फंक्शन होगा तो वो सबसे आगे करते हैं। इन फ्यूचर भी आप इनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, इनके साथ जी कोऑपरेट करेंगे और जी ऐसे ही लोगों को भी आप अवेयर करें, हम यही आपको विशेष देते हैं। राघव जी एक चीज हम आपसे बेसिक जानना चाहेंगे कि जो लोग जिम करते हैं, जी। हम भी जिम करते हैं, योगा और जिम में क्या फर्क है?
देखिए, योग का और जिम का अपना अलग-अलग एक जो है महत्व है, ठीक है? हम जिम जाते हैं, उसमें वर्कआउट करते हैं, बॉडी बनाते हैं या मतलब और भी वार्म अप वगैरह जो कुछ भी होता है। योग को हम मतलब फ़ील करते हैं, जिम में जाके हमें सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए जा वो चीज़ की हमें होगी कि भई हम थोड़ी बॉडी पंप हो रही है या कुछ। योग हम जब एक बार योग करना शुरू करते हैं, उसके बाद हमारी जो बॉडी है मतलब वो रेगुलरली उस तरीके से हो जाती है। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। दूसरा जो है हमारे मतलब हर बीमारी से लड़ने की शक्ति हमें मिल जाती है योग से। राघव जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आजकल के टाइम में जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितनी भी यूथ है, वो ड्रग्स की ओर जा रही है। जी। तो आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि मतलब किस तरह उनको सोसाइटी में चलना है, ड्रग्स से कैसे दूर रहना? क्या योगा एक ऐसा मात्र सहारा बन सकता है कि वो उनको मतलब इस चीज से दूर करे, ड्रग? जी, बिल्कुल। देखिए अभी हमारा रिसेंटली 1 दिन पहले ही ऑर्डर निकला है कि हमने ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में जाके योग करवाना है। और हमने उनके ऑर्डर से पहले भी हमने काफ़ी बार वहाँ पे जाके तो हमने उनको अवेयर किया और हम उनको रेगुलर जो योगा सेशंस हैं हम वहाँ पे दे रहे हैं। तो हम एक तो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से भी हमें ऑर्डर है कि आपने असेंबली में वहाँ पे जाके जो है स्टूडेंट्स को योग करवाना है, उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर करना है। हम हमारा जितना भी होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर की तरफ से हमारा जितना भी सपोर्ट होता है, हमारा पूरा स्टाफ है जो हर जगह पे हमारा एक तो आयुष मेडिकल कैंप भी लगता है, उसमें हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और हम योगा सेशंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। हमने भी एक ऑर्डर पड़ा था डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से, जिसमें एक ऑर्डर आया था कि मॉर्निंग असेंबली में जो योगा है वो कंपलसरी करवाया जाए बच्चों को। बट हमें लगता ही नहीं है कि वैसे इम्प्लीमेंट हुआ अभी तक। तो हम स्कूल से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मॉर्निंग असेंबलीज में ऐसा योगा करवाया जाए ताकि बच्चे मेंटली भी वो फिट रहें। तो हम ये जानना चाहेंगे राघव जी, इन फ्यूचर भी आप ऐसे ही लोगों के साथ कोऑपरेट अ, करेंगे? हाँ, बिल्कुल, मैं इस चीज़ के साथ भी इनको आगे भी कोऑपरेट करूँगा। देखिए, हमारा जितना होता है कि हम सुबह मॉर्निंग में जाके हम स्कूल्स में जाके हम उनसे बात करते हैं, उनके प्रिंसिपल से बात करते हैं, उनके टीचर से बात करते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को जो ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, जो हम 1-2 जगह पर गए थे लेकिन उन्होंने इस ऑर्डर को नहीं माना कि भई हमें हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया, ना ही कोई इम्प्लीमेंट इस चीज़ पे हुआ। बट हमारा जहाँ तक होता है कि हमारे पास जो चीज़ पहुँची है, हम उसको आगे भी प्रोवाइड करते हैं। राघव जी, आप ये बताएं कि अभी हमने सुना है कि पिछले दिनों में कि योगा का कुछ मतलब थीम भी चेंज हुआ, वो आप बता हाँ सकते जी, हैं? योगा हाँ जी, इस हर बार हमारी थीम चेंज होती है। इस बार की हमारी थीम है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी वुमेन के साथ वो काफी स्कीम्स भी निकाल रहे हैं। तो इस बार तो उन्होंने थीम ही चेंज कर दिया, इस बार योगा हाँ फॉर जी। वुमेन एम्पावरमेंट। इस बार के फीमेल्स को भी काफ़ी महत्व मिल रहा है जो मतलब ये हर फील्ड में ना जो फीमेल्स हैं वो अब आगे आ रही हैं। तो इस बार उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब योग में भी वो काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, हर एक चीज़ में मतलब वो खुद भी सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से वो फीमेल्स भी कर रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी इसमें जोर दिया जा रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाया जाए, वुमेन एम्पावर होनी चाहिए। तो आप बताएं कि इन फ्यूचर रजौरी जी, हम ये जानेंगे कि रजौरी के अंदर भी ऐसे योगा सेंटर खुले जहां पर लोग जाएं और वहां पर जाके योग करें, और आप जैसे जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो आप जैसे ट्रेनर हैं, वो वहां पर उनको ट्रेन करें। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी थोड़ा स्टेप लें और लोगों को भी इसकी तरह अवेयर करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती टाइम दिया आज हमें। और हम इन फ्यूचर भी आपको अपने चैनल में ज़रूर बुलाएंगे और काफ़ी अवेयरनेस लेंगे आपसे योगा के रिलेटेड। तो हम ये विशेष देंगे आपको कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करें डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, स्टेट में जाके। और हम ये चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल में भी परफॉर्म करें, अपनी कंट्री का नाम भी रोशन करें। आप भी देखते रहिए द हिमालयन टॉक शो, हिमालयन टॉक शो टीम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।